क्या 10 जनपद से किसी को धमकी भरे कॉल किए गए हैं? क्या किसी को भारत से भगाने में एक राजनीतिक पार्टी का हाथ है? यह सवाल इसलिए क्योंकि आईपीएल के पूर्व मुखिया ने ऐसा खुलासा किया है जिसने 10 जनपद की नींव हिला दी है। इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड बताया गया है राहुल गांधी की मां यानी सोनिया गांधी को, जिसके बाद राजनीतिक भूचाल आना तय हो गया था। इस मौके का फायदा उठाया बीजेपी ने और जमकर हमलावर बीजेपी हो गई है इस मामले को लेकर। तो चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं विस्तार से हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी अब एक पचड़े में फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी ने बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद सियासी तौर पर बवाल भी शुरू हो गया है। दरअसल एक पॉडकास्ट में ललित मोदी ने कोच्चि आईपीएल फ्रेंचाइजी को लेकर गांधी परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने शशि थरूर को भी घेरा है। ललित मोदी ने आरोप लगाया कि सुनंदा पुष्कर को बिना निवेश के ही प्रॉफिट मिलता था। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि उन्हें सुनंदा पुष्कर को आईपीएल से जुड़े 25% हिस्सेदारी देने वाले दस्तावेज पर सिग्नेचर करने को मजबूर भी किया गया था। इसके लिए बीसीसीआई चीफ को सोनिया गांधी के घर से सीधे तौर पर धमकी भरे कॉल आए थे। उन्हें शशि थरूर ने भी धमकाया था। दरअसल यूट्यूब चैनल के एक पॉडकास्ट में ललित मोदी ने कहा था, मुझे कोच्चि आईपीएल टीम में शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर को 25% हिस्सेदारी देने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि उनका टीम से कोई लेना देना नहीं था। मैं इस पर सिग्नेचर करने को जरा भी तैयार नहीं था। इसके लिए बीसीसीआई प्रमुख को सोनिया गांधी के घर से सीधे धमकी भरे कॉल आए थे। मुझे भी धमकाया गया था। पॉडकास्ट के मुताबिक जब ललित मोदी ने सुनंदा पुष्कर को हिस्सेदारी दिए जाने पर सवाल उठाया और सिग्नेचर करने से इनकार किया तो उन्हें कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कॉल आया था और धमकी दी गई थी। ललित मोदी के मुताबिक शशि थरूर ने उन्हें फोन किया और उन पर ईडी रेड, इनकम टैक्स की कार्रवाई और जेल भेजने तक की धमकी दी गई, क्योंकि उन्होंने ये पूछने की हिम्मत की थी कि ये मार्केटिंग जीनियस आखिर कौन है जिसे इतना बड़ा सौदा मिल रहा है। सोनिया के घर से किसने दी धमकी? जब ललित मोदी ने शशि थरूर की बात मानने से इनकार कर दिया तो उस समय बीसीसीआई चीफ रहे शशांक मनोहर ने ललित मोदी को फोन किया और उनसे डील वाले कागज पर साइन करने के लिए कहा। ललित मोदी के मुताबिक शशांक शेखर को 10 जनपद यानी सोनिया गांधी के आवाज से कई फोन आए थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि मुझे आज रात तक उस पर सिग्नेचर करने होंगे। जब मैंने सिग्नेचर करने से इनकार किया तो शशांक ने मुझे न मानने पर बर्खास्त करने की धमकी भी दे डाली थी। शशि थरूर और सुनंदा की शादी की खबर। इसके बाद ललित मोदी ने कहा कि अगर आप मुझे फोर्स कर रहे हैं तो मैं साइन करने को तैयार हूं। मैंने सिग्नेचर किया। इसके बाद जब अगली सुबह मैं उठा तो हर अखबार की हेडलाइन थी कि शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर दोनों शादी करने वाले हैं। मैं हैरान रह गया। मुझे इसकी भनक भी नहीं थी। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर के बीच ऐसा रिश्ता है। उस पॉडकास्ट में ललित मोदी ने इस पर विस्तार से बताया है। अब ललित मोदी के इस इंटरव्यू को लेकर भाजपा ने कांग्रेस को घेरना भी शुरू कर दिया है। ललित मोदी ने बताया क्यों छोड़ा भारत। इतना ही नहीं बल्कि ललित मोदी ने इंडिया छोड़ने की वजह का खुलासा भी किया है। दरअसल इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के फाउंडर ललित मोदी ने 2010 में भारत से अचानक बाहर निकलने के बारे में बड़ी जानकारी साझा की है। 14 साल बाद ललित मोदी ने देश छोड़ने को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि करप्शन नहीं बल्कि जान के खतरे के चलते उनको देश छोड़ना पड़ा था। उनका दावा है कि अंडरवर्ल्ड के सरगना दाऊद इब्राहिम की धमकियों की वजह से उन्हें भारत से भागना पड़ा। ललित मोदी ने खुलासा किया कि उन्होंने 2010 में कानूनी परेशानियों के कारण नहीं बल्कि दाऊद की वजह से देश को छोड़ा था। मोदी ने कहा कि उनका जाना कानूनी मुद्दों के कारण नहीं था बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके सख्त रुख के कारण था, जिसके चलते उन्हें निशाना बनाया गया था। पॉडकास्ट फिगरिंग आउट में अपनी मौजूदगी के दौरान ललित मोदी ने आईपीएल में अपने सामने आने वाली धमकियों और भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों के बारे में खुलकर बातचीत की।
उन्होंने कहा, जब मुझे जान से मारने की धमकी मिली तो मैंने देश छोड़ दिया। शुरू में कोई कानूनी मामला नहीं था। दाऊद इब्राहिम ने IPL 1 के बाद मुझे सबसे पहले धमकी दी क्योंकि मैं भ्रष्टाचार विरोधी था। मैंने किसी को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। मैं एक बहुत सख्त भ्रष्टाचार विरोधी कमिश्नर था। इतना ही नहीं बल्कि ललित मोदी ने दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड और मोंटेनेग्रो जैसे देशों में अपनी हत्या के कई प्रयासों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि छोटा शकील पहले ही रिकॉर्ड पर जा चुका है और लाइव इंटरव्यू दे चुका है कि उन्होंने मेरे साथ मुद्दों को सुलझा लिया है, लेकिन मोंटेनेग्रो में मुझ पर हमला हुआ। मेरे बेटे का ब्रिटेन में अपहरण भी हो गया। उन्होंने बड़ी रकम की पेशकश की, इतनी रकम कि आप मना नहीं कर सकते। मैंने मना कर दिया। मैं खेल से बाहर हो गया। 2010 में जब मैं गया तो भ्रष्टाचार शुरू हो गया। अपने जाने के नाटकीय घटनाक्रम के बारे में बताते हुए मोदी ने कहा कि उन्हें आसन्न हमले की चेतावनी दी गई थी। उन्होंने कहा कि विमान में मेरे निजी अंगरक्षक ने मुझे हवाई अड्डे के पीछे के प्रवेश द्वार का उपयोग करने के लिए कहा। पुलिस उपायुक्त हिमांशु राय वहां मौजूद थे। उन्होंने मुझसे कहा, ललित, हम अब तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकते। हमें केंद्र से आदेश मिले हैं, तुम पर हमला होगा और हम तुम्हें केवल अगले 12 घंटों तक ही सुरक्षा दे सकते हैं। मोदी के मुताबिक चेतावनी के कारण उनके पास उस रात देश छोड़ने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा था। मुझे उस रात देश छोड़ना पड़ा था। सत्ता में बैठे लोगों ने यह तय कर लिया था। कांग्रेस के लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग इसमें शामिल थे। हमें मुझे बिना मारे बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तो मैं हवाई अड्डे के लिए निकल पड़ा। मेरे काफिले के पीछे मीडिया भी था, इसलिए मेरा काफिला मुंबई के 4 सीजन होटल के गैरेज से मेरी तरह कपड़े पहने किसी व्यक्ति के साथ एक दिशा में निकल गया और ताज की ओर चला गया। और मेरे एक मित्र ने मुझे बिना नाम बताए उठाया। वो भी अभी भी भारत में है। और हमारे एक राजनीतिक मित्र ने मुझे उठाया जो उस समय केंद्र सरकार में मंत्री थे। वो गठबंधन का हिस्सा थे। उन्होंने मुझे रेंज रोवर के पीछे बैठाया और मैं हवाई अड्डे से चला गया। महावाणिज्य दूत के रूप में अपने मानद प्रमाण पत्रों का उपयोग करते हुए मोदी ने पुलिस जांच को दरकिनार कर दिया। मेरे पास एक देश के मानद परिषद जनरल होने के VIP प्रमाण पत्र भी थे, इसलिए मैं पुलिस जांच से गुजरे बिना आव्रजन से गुजर सकता था, जो मैंने किया और मुझे विमान में चढ़ने की अनुमति दी गई। उस समय तक मेरे खिलाफ एक भी मामला नहीं था। मैं भगोड़ा नहीं था, लेकिन मेरी जान को खतरा था। पूर्व ICC चेयरमैन पर लगाए आरोप। इतना ही नहीं, IPL के पूर्व प्रमुख ललित मोदी ने ICC के पूर्व चेयरमैन और CSK के मालिक N श्रीनिवासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। ललित मोदी का कहना है कि श्रीनिवासन IPL में CSK के मैचों की पूरी तरीके से फिक्सिंग किया करते थे, यहां तक कि अंपायर फिक्सिंग भी कराते थे। उन्होंने यह भी कहा कि CSK हमेशा चाहती रही कि एंड्रयू फ्लिंटॉफ उनके साथी बने रहे। दरअसल 5 बार की IPL चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर IPL संस्थापक ललित मोदी ने राज शमानी के YouTube चैनल पर बड़ी बात कही। ललित मोदी ने स्वीकार करते हुए कहा कि हां, हमने बोली में हेराफेरी की। हर फ्रेंचाइजी को इसके बारे में पता था। हमने सभी से कहा कि फ्लिंटॉफ के लिए बोली न लगाएं क्योंकि श्रीनिवासन उन्हें चाहते थे। ललित मोदी ने इसके साथ ही CSK के मालिक श्रीनिवासन पर IPL में अंपायर फिक्सिंग के आरोप लगाए और कहा कि वो अंपायर बदलने लग गए थे और CSK के मैच में अंपायर बदल दिए जाते थे। ये मेरे लिए एक समस्या थी क्योंकि ये सीधे तौर पर फिक्सिंग थी। जब मैं उन्हें इसके लिए मना करता तो वो मेरे ही खिलाफ हो गए। चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL इतिहास में कुल 5 बार खिताब अपने नाम किया है। CSK की टीम ने 10 बार IPL फाइनल में प्रवेश किया है, जबकि 12 बार प्लेऑफ का टिकट कटाया है। CSK ने साल 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में IPL का खिताब जीता है। आपको बता दें कि 2013 में IPL फिक्सिंग स्कैंडल में टीम के मालिक श्रीनिवासन के शामिल होने के चलते CSK पर 2 साल का बैन भी लगा था। 2018 में उनकी वापसी हुई और इस साल उन्होंने IPL का खिताब अपने नाम किया। BCCI चीफ शशांक मनोहर का भी दबाव। ललित मोदी ने यह भी बताया कि इस मामले में BCCI के तत्कालीन अध्यक्ष शशांक मनोहर ने भी उन पर दबाव बनाया। शशांक ने कहा कि उन्हें 10 जनपद से कॉल आए थे जिसमें इस डील को पूरा करने के लिए कहा गया था।
ललित मोदी के मुताबिक मुझे कहा गया था कि अगर मैंने रात तक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं किए तो मुझे पद से हटा दिया जाएगा। वहीं ललित मोदी के इस इंटरव्यू के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए गांधी परिवार और शशि थरूर से जवाब मांगा है। भाजपा नेताओं ने पूछा कि क्या सच में सोनिया गांधी के घर से धमकी भरे कॉल किए गए थे और सुनंदा पुष्कर को क्यों बिना किसी निवेश के 25% हिस्सेदारी दी गई। ललित मोदी के इन आरोपों ने क्रिकेट और राजनीति के गहरे संबंधों पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके मुताबिक कोच्चि आईपीएल टीम का ये मामला सिर्फ खेल से जुड़ा नहीं था, बल्कि इसके पीछे राजनीति का बड़ा खेला था। ललित मोदी के इस इंटरव्यू के बाद मामले में राजनीतिक गर्मी बढ़ने की संभावना है। भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज होने की भी उम्मीद है। वहीं शशि थरूर या गांधी परिवार की तरफ से अभी तक इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ललित मोदी के इन खुलासों ने आईपीएल से जुड़े विवादों को फिर से सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है। इस मामले को लेकर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी एक्स पर पोस्ट किया है, जो आप सब देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। यानी कुल मिलाकर अब ललित मोदी के खुलासे के बाद सोनिया गांधी से लेकर शशि थरूर तक सबकी मुश्किलों में पूरी तरीके से इजाफा होने वाला है और सभी मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।